हेलो एवरीवन। आज फर्स्ट फरवरी को हमारे देश में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जिसका गठन 1977 में हुआ था। इसका कार्य, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन तटरक्षकों को सम्मानित करना, उनके कार्य को केंद्रित करना कि उनका भी कुछ कार्य है। उनका कार्य जैसे कि समुद्री सुरक्षा करना, जो समुद्रों में चक्रवात आता है जब, तो जो मछुआरों की जान खतरे में होती है तो उन मछुआरों की रक्षा करते हैं। समुद्र में आग लगने पर आग को बुझाने का कार्य, समुद्र में जो खोज की जाती हैं उनको और उनके बचाव के प्रति वो समर्पित रहते हैं। जो भारतीय तटरक्षक है वो एक ऐसी सेना है जो हर कार्य में, तटरक्षक जो कि समुद्र के आसपास जो भी कार्य या समुद्र के अंदर जो भी विपदा आती है, चक्रवात आता है, कोई भी परेशानी होती है, तो उस सब में यह भारतीय तटरक्षक बल है, ये हर समय आगे रहता है, तत्पर रहता है हर कार्य के लिए जो समुद्र के आसपास के कार्य हैं। इस बल को जो कार्य मिला है वो समुद्र के आसपास या समुद्री सुरक्षा, समुद्र के जो तटों की रक्षा करना, समुद्र के तटों के आसपास जो भी कार्य होते हैं, लोगों की देखभाल करना, जो भी कार्य हैं समुद्र के आसपास के, वो भारतीय तटरक्षक बल करता है। 1977 फरवरी 1977 को इस दल की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद जब तटरक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो तटरक्षक हम बच्चों को समुद्र के बारे में बताएंगे, और समुद्र के बारे में बताते हुए हम बच्चों को आज एक बोट बनाना सिखाएंगे। पहले भी हम बच्चों को बोट बनाना सिखा चुके हैं। इस तरह से हम A4 साइज का पेपर लेंगे और उस पेपर के ऊपर बच्चों को बोट बनाना सिखाएंगे। आज संडे है, वैसे भी संडे इज अ फन डे होता है। बच्चों को कोई भी हम रिटन वर्क नहीं करवाते हैं, लेकिन ओरल वर्क हम बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा खेल खेल में बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह से A4 साइज पेपर लेंगे और उसके ऊपर बच्चों को इस तरह से बोट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये समुद्र में जो है बोट चलती हैं। बच्चों को बताएंगे कि बड़े बड़े शिप होते हैं। शिप एंड बोट के बारे में बच्चों को फ़र्क हम बताते हैं जब करवाते हैं। तो शिप जो होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, जिसके अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, रहने का, खाने पीने की हर चीज़ वहाँ उसके अंदर होती है। लेकिन बोट, शिप में बहुत सारे लोग एक साथ सवारी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जो बोट होती है उसमें 2 या 3 इंसान ही, जैसे कि मछुआरे वगैरह जाते हैं, 2-3 आदमी ही उसमें सवारी कर सकते हैं। छोटी जगह के लिए, थोड़ी जगह के लिए यूज़ किया जाता है उसे। यहाँ से ये अगर थोड़ी ही दूरी पर जाना है तो बोट यूज़ की जाती है। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। बोट में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको मोड़ना है। हम बच्चों को आज बोट बनाना सिखाएंगे, जिसमें बच्चे एंजॉय करेंगे। संडे है, संडे इज ए फन डे है। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो हम उन्हें बनाकर दिखाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इस तरह से कागज़ को फोल्ड करना सीखें। इस तरह हम उसको उठाकर एक पार्ट को उसकी तरफ और दूसरे पार्ट को दूसरी तरफ इसको घुमा देना है। इस तरह से हम बोट बनाएंगे। और बोट के ऊपर आज बच्चों से नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि संडे है, संडे फन डे होता है, तो हम बच्चों को रिटर्न वर्क नहीं करवाएंगे। तो लेकिन हम उसके ऊपर उसको पजल बोट बनाएंगे अच्छे से, और उनसे बच्चों से ओरल वर्क पूछ सकते हैं। इस बोट के ऊपर हम कुछ भी, जो भी लेटर वर्ण जो भी लिखेंगे वो हम बच्चों से पूछ सकते हैं ओरल में। वो आज हम इसको पजल बोट बनाकर इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये एक बोट बन जाएगी। बोट स्मॉल होती है और शिप बिग होती है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताते जाएंगे, बिग एंड स्मॉल के बारे में। इस तरह से ये हमने बोट बनाई। बोट बनाने के बाद बोट के ऊपर हम लिखेंगे कुछ भी स्वर, व्यंजन या काउंटिंग, जो भी लेटर हम लिखेंगे वो बच्चों से हम ओरल में पूछेंगे, क्योंकि आज हम बच्चों से लिखवा नहीं सकते। लेकिन बाकी जब डे और वर्किंग डे होते हैं तो हम बच्चों से शिप के ऊपर लिखवा सकते हैं अक्षर बच्चों से। बच्चे खुशी खुशी इस तरह की चीज़ों पर लिखने की कोशिश करते हैं। आज हम खुद इसके ऊपर
लेटर वर्ण और जो भी सवर हम चीज़ें लिखेंगे और बच्चे उसको रीड करेंगे, ओरल वर्क होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा के फॉर काइट, इजी इजी वर्ण हम लिखेंगे, के फॉर काइट, पी फॉर बॉल। इस तरह से हम इसको पजल बना देंगे ताकि बच्चे इसमें से, जैसे हमने लिखा यहाँ च से चम्मच, अलग अलग कलर, स्केच कलर के साथ लिखेंगे, कलरफुल लगेगा। यहाँ हमने लिखा 7, यहाँ हम लिख सकते हैं ट से टमाटर। इस तरह से हम बच्चों के लिए यहाँ चीज़ें लिखेंगे और जिसमें बच्चे हमें बताएंगे कि ये क्या है। इस तरह रीड करके बच्चे इसको बताएंगे। इसकी दूसरी तरफ भी हम बच्चों के लिए लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर ट्री, यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर 8। इस तरह बच्चों का ओरल वर्क अच्छे से हो पाएगा, बच्चे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उनकी पहचान कर पाएंगे। यहाँ हमने लिखा 3, 5। काउंटिंग में ज़्यादा बच्चे पजल होते हैं, काउंटिंग थोड़ा कम देर से पहचानते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के लेटर बच्चे जल्दी पहचान जाते हैं। यहाँ हमने लिखा प से पतंग, द से दवात। इस तरह से हम इसको पजल बोर्ड बनाएंगे जिसमें बच्चे खेल खेल में ही ओरल वर्क सीख पाएंगे। इसके अंदर भी हम बैठा सकते हैं, बच्चों को बोलेंगे कि इसके अंदर भी हमें लेटर और वर्ण को बैठाना है। जैसे हम बोर्ड में बैठते हैं वैसे ही हमें उनको बिठाना है, तो इसके अंदर भी हम लेटर और वर्ण लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 4 नंबर, यहाँ हम लिख सकते हैं 6। इस तरह से खेल खेल में बच्चे अक्षरों की पहचान करना सीखेंगे, बोट बनाना सीखेंगे। बोट एंड शिप के बारे में जानेंगे कि शिप बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग सवारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हम बताते हैं बच्चों को कि शिप में रहने के लिए जगह होती है। बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो कई दिनों तक जो चलते हैं, तो उनके अंदर ही मार्केट होती है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताते हैं। उसके अंदर ही बाइक चलती हैं, स्कूटी चलती हैं। इस तरह हम बच्चों को बोट एंड शिप के बारे में बताएंगे जो कि समुद्र में चलती हैं। आज भारतीय तटरक्षक दिवस है, जो तटों की रक्षा करते हैं, जो समुद्र में जो समुद्री सुरक्षा करते हैं, जो तस्करी को रोकते हैं। खासकर तस्करी, जो एक दूसरे देशों की जो आपस में जो तस्करी होती है वो ज़्यादातर समुद्री तटों पर ही होती हैं, समुद्र के माध्यम से ही होती हैं। तो उस तस्करी को ये हमारी जो तटरक्षक बल है ये रोकता है। इस तरह के कार्यों को, जो जब आग लग जाती है समुद्र में भी आग लगती है, ऐसा बताया जाता है। समुद्र में आग लगती है, उसको बुझाने का कार्य करते हैं। चक्रवात आता है तो मछुआरों और अन्य लोगों की जब जान खतरे में होती है तो वो उसको बचाने का कार्य करते हैं। जो दवाइयाँ वितरित करते हैं, जब ज़रूरत होती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वहाँ तक दवाई वगैरह पहुँचाते हैं। इनका कार्य बचाव का कार्य है। ये हमेशा तत्पर रहती है यह बल समुद्री आपदाओं में, जैसे चक्रवात के दौरान जो भी इंसान की, जिस भी इंसान की जान खतरे में होती है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यह जो दिवस है, यह जो दिन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल के दिवस को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आज जो दिन है 1 फरवरी को हम इस दिवस को मनाते हैं। यह दिवस, यह जो तटरक्षक बल है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल, जो कि विश्व में चौथे स्थान पर है। सबसे पहले अमेरिकाई है और उसके बाद नॉर्वे का है, इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई, लेकिन चौथे नंबर पर हमारे भारत का तटरक्षक बल है, जिसको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश की रक्षा करने, देश के जो तटरक्षक हैं, जो देश के तटों के पास समुद्र में जो समुद्री सुरक्षा करते हैं, उन सभी बलों को, उस तटरक्षक बल को सम्मानित करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को यही वर्क करवाएंगे, ओरल वर्क। इस तरह से बोट बनाने के बाद हम इस तरह से बिग एंड स्मॉल बोट बना सकते हैं बच्चों से। कोई बच्चा बिग बनाएगा, कोई स्मॉल बनाएगा। इससे हाफ अगर हम पेपर लेंगे तो स्मॉल बनेगी, इससे बड़ा पेपर लेंगे तो बड़ी बिग बनेगी। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को दिखाएंगे, सिखाएंगे और ओरल वर्क करवाएंगे। बोर्ड के ऊपर जो हमने लेटर 1 नंबर जो भी लिखा है वो बच्चों से रीड करवाएंगे। आज का वर्क यहीं रहेगा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।